सुशांत सिंह के बाद अब जो आसिफ बसरा ने सुसाइड की है, हिंदुस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, बहुत दुख की चीज है। ये सुसाइड एक तरह से बगावत का भी ऐलान है। ये जो सोसाइटी करती है हमारे फनकारों के साथ, मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में, इंडिया में आर्टिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ वो वैसे नहीं है। शायद वो यही होता है कि जिनका रिलीजन का पार्ट है, नहीं वो उनकी सोसाइटी का पार्ट होगा। हमारे यहाँ वो नहीं है। मैं एक चीज ये महसूस करता हूँ कि जो हमारी जो सोसाइटी है ना, वो उसको तरस नहीं आता किसी तकलीफ में गए हुए आर्टिस्ट को या भूखों मरते हुए किसी आर्टिस्ट को देख के। ये बड़ा रोमानवी ख्याल है, ये बड़ा रोमानवी रोमांटिक आइडिया होता है कि आर्टिस्ट जो है वो सड़कों में भूखा मर गया। ये अफसोस की बात है, लेकिन ये है और ये ऐसे ही है, क्योंकि आपको हमेशा सुनने में अच्छा लगता है, हाय मंटू देखो कितना बेचारा मुफलिसी की हालत में मरा, और वो जो था सागर सदीकी जो है वो देखो कि किस हालत में पड़ा हुआ होता था, ये जॉन एलिया के साथ क्या हो गया या किसी के साथ क्या हो गया, हाय हाय बेचारे इतने। जब वो तरक्की कर रहे होते हैं जिस टाइम पे, उस वक्त आपको वो गुनाहगार और वो बेईमानी से कमाने वाले लोग लग रहे होते हैं, आराम कमाने वाले लोग लग रहे होते हैं। जैसे ही वो मरते हैं तो आप तरस खाने के लिए वहां पे खड़े हो जाते हैं जाके। मेरा बड़े माजरत के साथ ये ख्याल है कि सोसाइटी बहुत रोमांटिसाइज करती है एक आर्टिस्ट की मुफलिसी की हालत में डेथ को। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। अच्छा, मैं अब किसी डिप्रेसिंग नोट पे नहीं जाना चाहूंगा, मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ चीज को इसको खत्म करना चाहूंगा। जब भी आपको, ये उन सब लोगों के लिए है जो कि सुसाइडल थॉट्स जिनको आती हैं, ये उनके लिए स्पेशली एक पैगाम है मेरी तरफ से कि जब भी आपको बार बार ये ख्यालात आते हैं कि मुझे सुसाइड करनी है या मुझे निकलना है इस सारे सिस्टम में से, बाकी चीज में, ये ख्यालात इसलिए नहीं आ रहे होते कि आपको फिजिकल डेथ की जरूरत होती है या आपको फिजिकली मर जाने की जरूरत होती है। ये ख्यालात इसलिए आ रहे होते हैं कि आपने जो अपनी पर्सनालिटी बना ली है ओवर द टाइम, ओवर द डेकेड्स, ओवर द ईयर्स, और जो स्ट्रेटजी आप लाइफ की तरफ लेके चल रहे हैं वो स्ट्रेटजी अब काम नहीं कर रही। आपको हिजरत कर जानी चाहिए। आप या तो उस लैंड से हिजरत कर जाएं या उस इमोशन से हिजरत कर जाएं या उस रिलेशनशिप से, उस करियर से, उस सारी सेटिंग से आपको निकलने की जरूरत है। अपनी पर्सनालिटी के शिफ्ट की जरूरत है आपको। वो जो खुदकुशी के हालात हैं वो फिजिकली मरने का नहीं कह रहे होते, वो आप कंफ्यूज कर जाते हैं उस चीज को। आपको बेसिकली आपके ये ख्यालात आपकी उस पर्सनालिटी और आपकी उस स्ट्रेटजी के फेल हो जाने की आपको गवाही दे रहे होते हैं, इंडिकेशन दे रहे होते हैं आपको कि आपको कि अब ये पर्सनालिटी और ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। तो अगर आपको ये ख्यालात आए तो आप अपने लिए एक शिफ्ट सोचे कि मैं इसमें से कैसे चेंज कर सकता हूं। मैं इस चीज के भी बहुत शदीद खिलाफ हूं कि आप जिसने खुदकुशी कर ली आप उसको कहेंगे ये कितना बुरा था या ये था तो गुनाहगार था, ये तो गुनाह कर दिया इसने, वो कर दिया। आप ये करते हैं, आपने अगर वो जिंदा हो जाए ना वापस वो दोबारा खुदकुशी कर ले आपकी बातें सुन के। जिस तरह की हमारी सोसाइटी बातें कितना शुरू कर देती है, हम बहुत हॉस्टाइल और जालिम सोसाइटी बन चुके हैं। तो ये थोड़ा सा जुल्म कम करना चाहिए। खुदा इतना सख्ती से नहीं सोचता लोगों के बारे में, वरना वो अपने आप को ना मानने वालों को जिंदा ही ना रहने देता। तो थोड़ा सा रहम करना सीखें। जो खुदा भी, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो रहम नहीं करता हम भी उस पर रहम नहीं करते। तो थोड़े से जहां पे कोई किसी को कोई ऐसा जिक्र करता है कि मुझे खुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, एक तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, उसको थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको काउंसिल करें, थोड़ा सा आप जिस तरह तक उसको नसीहत कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, और उसको ये महसूस ना करवाएं बार बार कि जी तुम जो हो वो हो, मतलब तुम बहुत बुरे हो और तुम गलत हो, तुम तो गुनाहगार हो। ये मत कहें उसको। उसके लिए आसानियां पैदा करें, उसके लिए मजीद दुश्वारियां और मजीद उसको गिल्ट में मत डाल दें
और उसको पागल मत साबित करना शुरू कर दें, उसको थोड़ा काउंसिल करें कि चीजें चेंज हो सकती हैं। झूठी उम्मीद भी मत दें। झूठी उम्मीद का मैं बार बार कहूंगा, मायूस आदमी के लिए झूठी उम्मीद से बड़ा जहर कोई नहीं होता। आप झूठी उम्मीद मत दें, आप रियलिस्टिक सिचुएशंस में रहते हुए उसको ऑप्शंस दें और उसको कहीं कि यहां से निकली, क्योंकि अगर वो आपकी एक उम्मीद उसने पकड़ ली और वो उम्मीद फिर 2 दिन बाद टूट गई तो वो फिर लाजमी खुदकुशी करेगा। आप ये मशवरा दें कि जगह चेंज भी की जा सकती है। जहां तुम्हारा रहना नामुमकिन हो गया, जहां पे तुम सफोकेट हो गए हो, जिस रिलेशनशिप में तुम इतने सफोकेट हो गए हो कि खुदकुशी के हालात तुम्हें आने लगे, जिस करियर में, जिस सिचुएशन में, तो वहां से निकलने की जरूरत है। उस जगह से आपको बेसिकली अपनी पर्सनैलिटी में शिफ्ट लाने की जरूरत है, अपने लाइफ की स्ट्रेटजी में शिफ्ट लाने की, उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है। खुद मरने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है।